हेलो स्टूडेंट। मैं परमानंद पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं का पूर्ण संख्या प्रश्नावली 2.1। आइए देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? जैसे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो यहाँ बोला गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या बोला जा रहा है और शुरुआत होता है 1 से, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? 1। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग जो शुरुआत करते हैं पूर्ण संख्या का, तो 0, 1, 2, 3 ऐसा क्रम से आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर 1 से तो ये प्राकृत संख्या शुरू हो जाता है। तो 0 जो है ये ऐसे संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, यानी कि 0। वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। आगे हम लोग पूर्ववर्ती और परवर्ती और देखने वाले हैं। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, पूर्ववर्ती यहाँ पर पूर्व शब्द पहले को दर्शाता है। तो 5 के पहले कौन आता है? 4, इसलिए 5 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 45 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। यहाँ पर 45 की अगली मतलब 45 के बाद क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाला कितना संख्या? 3 संख्या। तो 45 के बाद कौन कौन सा आता है? 46, 47, 48। ये तीनों जो है 3 क्रमागत संख्या हो जाएंगे, जो कि किसके बाद आता है? 45 के बाद आता है। अब यहाँ पर ये 2 संख्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये बड़ी छोटी संख्या देखने के लिए जो है हमें एक और अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको आप देख सकते हैं। शायद बेसिक मैथ्स में इसके बारे में कुछ चर्चा हुआ था, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। जब हम कोई भी संख्या के बारे में उसको पढ़ना होता है या लिखना होता है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के बाद एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद हजार के लिए 2 स्थान लेते हैं, फिर कॉमा होता है, फिर लाख के लिए 2 स्थान लेते हैं, फिर कॉमा होता है। ऐसा जो है क्रम से चलता है। तो मैं यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद एक कॉमा लगा दिया। ये किसके लिए है? हजार। यहाँ पर भी वही करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा लगा देता हूँ और उसके बाद ये क्या है? हजार। तो यहाँ हजार के स्थान में कितना दिख रहा है? 41। यहाँ हजार की जगह में कितना दिख रहा है? 41, यानी कि दोनों जो है 41,000 है। इसके बाद यहाँ आएंगे, हम सैकड़ा पे आते हैं। तो यहाँ सैकड़ा की जगह कितना है? 6, यानी कि 600। और यहाँ सैकड़ा की जगह कितना है? 8, यानी कि 800। तो निश्चित रूप से 600 के तुलना में 800 बड़ा होगा, इसलिए 41,806 ये क्या है? बड़ी संख्या है। इसके बाद देखते हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य पहचानिए। आप पहचानने के बाद जो है सत्य या असत्य लिखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है। तो अभी अभी देखे हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है बोला गया है, यहाँ बोलता है 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बिल्कुल सही। अभी हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सत्य। किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को घटाने से शेष फल 0 मिलता है। वो तो सीधी सी बात है। अगर एक प्राकृत संख्या ले लिए 5, उसी प्राकृत संख्या यानी कि फिर से 5 घटाना है, तो 5 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यही बोला जा रहा है, 0 मिलता है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है। अब यहाँ पर 2 का स्थानीय मान बोला गया है, मतलब वो 2 जो है कौन से स्थान पर है उसके हिसाब से हमको मान रखना है। तो देखते हैं, ये आपका हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, और ये कौन से जगह में है, सैकड़ा। सैकड़ा की जगह में कितना है, 2, तो होगा 200। यहाँ पर बोला गया है 200, तो ये कैसा है, सत्य। 4215 में 2 का अंकित मान 2 है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मैं आपको इसको बता देता हूं, अंकित मान या जातीय मान बोला जाता है। तो अंकित मान या जातीय मान स्थान के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यदि ये 2 जो है इकाई की जगह रहेगा फिर भी 2 होगा, दहाई की जगह भी 2 होगा, सैकड़ा की जगह भी 2 होगा, और हजार की जगह रहेगा फिर भी 2 होगा। तो यहाँ पर अंकित मान या जातीय मान जो है उसके स्थान के पर डिपेंड नहीं करता, उसका मान उतना ही होता है। हाँ, पर स्थानीय मान अगर बोला जाए तो स्थानीय मान में जो है वो किस स्थान पर है वो मायने रखता है। तो स्थानीय मान स्थान के बेस पे होता है, और अंकित मान या जातीय मान कहीं भी रहे वो उतना ही रहता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, ये भी बिल्कुल सत्य है। हम इसका पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब सबसे छोटी हम बता सकते हैं, पर उसका कहाँ तक जाता है, वो अनंत, यानी कभी अंत होता ही नहीं। तो हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो हम नहीं बता सकते, तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। 7वां, 3857 में 8 हजार के स्थान पर है। तो आप जनरली यहाँ से देख सकते हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान में कितना है, 3, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 को हजार के स्थान पर है बोलता है, जबकि 8 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, असत्य। 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपको इसको तो लिख के देख सकते हैं। 41 के बाद कितना, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8। ये कितना बोल रहा है, 9। सीधी सी बात है, ये कैसा है, असत्य। अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले, एक पहले। जैसे अभी हम देखे थे कि 5 का पूर्ववर्ती कितना बताया गया, 4। ये 4 हमको मिला कैसे, सीधी सी बात है, एक घटाने पर। पहली वाली संख्या प्राप्त करने के लिए एक घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना भी संख्या दिया गया है जिसका हमको पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, उसमें आप एक घटाते जाएंगे। तो 25 की पूर्ववर्ती संख्या, 25 में एक घटाओगे तो कितना आएगा, 24। 79, 79 में जो है अगर आप एक घटा दोगे तो कितना आएगा, 78, यानी कि 78। 520, तो ये 520 में एक माइनस कीजिए आप, यहाँ से आपको उधार लेना पड़ेगा, 10 होगा, 10 में एक घटाएंगे 9, यहाँ बचा 1, और ये 5, कितना आ गया, 519। वैसे ही आप 1100, बिल्कुल आप इसको घटा के देख लीजिएगा, नहीं तो गलती होने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ से उधार लेंगे यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ लेना पड़ेगा, तो इस जगह से यहाँ लेंगे तो कितना होता है, 10। इसको फिर यहाँ से एक लेते हैं, ये कितना बनेगा, 10। तो 10 में एक घटा दिए, 9। अब यहाँ पर इस जगह से लाने के बाद जो है 10 हुआ था, अब वो हो गया कितना, 9, इधर ले जाने की वजह से, तो ये हो गया 9। अब इसके बाद ये तो हो गया 10 में एक घटाए 9, और ये हो गया 9, और यहाँ का एक यहाँ चला गया था, तो यहाँ क्या बचा, 0। तो ये 0 और 1 जो है मिल करके कितना बन रहा है, 10 रहेगा। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर कितना बचा, 0,
और ये हो गया आपका 1। तो 1099 बचेगा। 1099 में 1 जोड़ोगे तो फिर से आपको 1100 मिल जाता है। ये हो गया आपका 1099। यहाँ दिया गया है 52,332। तो लास्ट को याद रखो, 32 में 1 घटाओगे तो कितना होगा? 31। तो ये हो जाएगा 52,331, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला हम देखने वाले हैं निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती। परवर्ती मतलब बाद की संख्या आपको प्राप्त करना है, और बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। ध्यान रखना, पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाते हैं और परवर्ती के लिए 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ 25 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 26। 520 में 1 जोड़ोगे, ये 20 को ध्यान रखना है, 20 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 21। तो ये हो जाएगा 521। 1100, अगर हम 1100 में 1 जोड़ दें तो ये होगा 1011, 1101। और यहाँ पर भी लास्ट 32 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 33। तो जाएगा 52,333। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परवर्ती यानी कि बाद वाला तो 1 जोड़ना है, पूर्ववर्ती तो 1 पहले वाला यानी कि आपको घटाना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से परवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या बता सकते हैं। और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पे आधारित भी कुछ प्रश्न देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।